चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है और इस बैठक में कांग्रेस के विधायकों के साथ साथ नवनिर्वाचित 4 सांसद भी पहुंचे थे, जहां जनता टीवी ने खास बातचीत की देखी। कांग्रेस के सांसद वरुण मुलाना इस वक्त मेरे साथ हैं। वरुण जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सांसद बनने के बाद। आज धन्यवाद। आज आपके जो 5 सांसद कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में बने हैं, इसके बाद चंडीगढ़ में पहली बैठक हुई है जिसमें तमाम विधायक और आप सांसद पहुंचे थे। किस तरीके से देखते हैं सर, आगामी जो रणनीति है वो आपकी क्या रहने वाली है? आज बैठक में चर्चा भी हुई होगी सर, और इन नतीजों को लेकर क्या कहेंगे जो हरियाणा में आपके पार्टी के लिए रहे हैं? देखिए, ये आज CLP की मीटिंग थी और जहाँ तक बात है सही है कि हम तो उम्मीद यही कर रहे थे कि 10 की 10 सीटें जो है इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। कहीं ना कहीं कोई कमी रही है। वो अलग बात है कि पिछली बार 0 थे, 0 से हम 5 पे आए हैं और जो वोट परसेंटेज बढ़ा है पूरे देश में, सभी राज्यों में सर्वाधिक वोट परसेंटेज अगर किसी प्रदेश का बढ़ा है तो वो हरियाणा प्रदेश का बढ़ा है। और जहाँ तक बात है कि आने वाले, और ये कुछ एक सीटें ऐसी भी हैं जहां आपने देखा भी बहुत कम मार्जिन से हम पीछे रह गए हैं। और वोट परसेंटेज जैसे मैंने बताया कि पूरे देश में सर्वाधिक वोट परसेंटेज कहीं बढ़ा है तो वो हरियाणा में बढ़ा है। और ये विश्लेषण पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया जाएगा कि कहाँ कमी रही है, जिसको कि आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा। सर, 3 महीने के करीब का समय है हरियाणा के असेंबली इलेक्शन में, और असेंबली इलेक्शन को लेकर पार्टी की अब क्या रणनीति आप समझते हैं? चूँकि बहुत कम वक्त है सर चुनाव में जाने से पहले, क्या आपकी तैयारी पार्टी किस तरीके से रहेगी सर? देखिए, सभी पार्टी के नेतागण हमेशा ही फील्ड में रहते हैं, कोई दूर नहीं है जन जन से, सब जुड़े हुए हैं। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है और जन जन ने मन बनाया हुआ है इस तानेशाही, इस जुमलेबाजी, इस कुनीतियों वाली सरकार को बदलने का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने संविधान की कॉपी को दिखाया और ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इसके नाम पर गुमराह किया, लोगों को भ्रमित किया, लेकिन संविधान बदलने जैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन लोग जो है इस भ्रम में आ गए और अब हम इस भ्रम को तोड़ेंगे, लोगों के बीच में तमाम जो चीज़ें हैं उनको लेकर जाएंगे। और साथ ही उन्होंने गरीबों को 100 गज के प्लॉट की आज सोनीपत में कार्यक्रम करके डॉक्यूमेंट भी सौंपे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केवल घोषणा कर दी थी, कहीं किसी को कब्जा नहीं मिला, कहीं किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो केवल घोषणा करके चली गई थी। ऐसा है जी, 3 लाख, 4.25 लाख के करीब प्लॉट जो है, जब हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, वो बांटे गए। ये वो सरकार है जिन्होंने उनका इंतकाल नहीं चढ़ाया, जिन्होंने वहां सड़कें तक नहीं बनाई, जिन्होंने उनको बनाने के लिए पैसे तक नहीं दिए, ये वो सरकार है। और अब तो इनकी जाग क्यों खुली है? जब जन जन कांग्रेस के साथ लग गया कि हाँ ये जुमलेबाज हैं, अगर जमीन पर कोई कार्रवाई करती है तो वो कांग्रेस पार्टी करती है। अब क्यों याद आ रहा है इनको? और किस लिस्ट के हिसाब से ये 20,000 प्लॉटों की बात कर रहे हैं? उसी लिस्ट की बात कर रहे हैं जो उस समय लंबित रह गई थी, कोई नई लिस्ट नहीं बनी है। और आपकी जानकारी के लिए इन्हीं का परिवार पहचान पत्र का डेटा है, जिसके अनुसार आज हरियाणा के अंदर 63% जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा से नीचे चली गई। और यही 2014 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मात्र 10% जो जनसंख्या थी वो गरीबी रेखा से नीचे थी। ये कमाई इन्होंने करके दी है। संविधान की कॉपी सीएम साहब दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भ्रमित कर रहे हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ, भ्रमित करने वाले ये हैं, भाजपा वाले हैं भ्रमित करने वाले। और जुमलेबाज कौन है? किसी से पूछ लो सड़क पे बाहर खड़े होके, हाँ भाई जुमलेबाज पार्टी कौन सी है, वो बता देंगे आपको, वो बता देंगे। और भाजपा के नेताओं के द्वारा ही, RSS के नेताओं के द्वारा ही ये कहा गया था कि 400 पार इसलिए चाहिए कि वो संविधान बदलना चाहते हैं। अंतिम सवाल है, केंद्र में कैबिनेट का गठन हो गया है। हरियाणा से 3 चेहरे हैं जिनको केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिली है। हरियाणा के जो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे वो अब केंद्र में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। 2 और मंत्री हैं। आपको क्या लगता है कि केंद्र में जो हरियाणा को प्रतिनिधित्व मिला है केंद्रीय कैबिनेट में, उससे हरियाणा में कोई तस्वीर भाजपा बदल पाएगी? देखिए, हम तो चाहते हैं, पिछली बार भी थी, हरियाणा का नेतृत्व तो पिछली बार भी मंत्रीगण कर रहे थे, उससे पिछली बार भी कर रहे थे, भी कुछ करके तो दिखाएं। इस बार 3-3 मंत्रीगण बने हैं, हमें तो खुशी है, बने, काम करें प्रदेश के लिए, है जी। वो तो क्योंकि हरियाणा पोल बाउंड है इसलिए बना दिया,
तो और हम तो चाहते हैं कि हमारा प्रदेश आगे बढ़े, वो कुछ करके दिखाएं। थैंक यू। हमारे साथ सांसद वरुण मुलाना थे जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जुमले गढ़े थे उसके चलते उन्हें चुनाव में हरियाणा में इस तरीके के नतीजे देखने को मिले हैं और केंद्र में जो हरियाणा के 3 मंत्री बनाए गए हैं उनको वे शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब हरियाणा के लिए वो वहां से काम करेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं, ये वरुण मुलाना का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।